सुमध्याह्नम 1:40 अभी श्री जोगी टिकिरिया ईश्वर जी के नाम पे मैंने रचना किया था। श्री जोगी टिकिरियेश्वरः, उसका अभी माता नर्मदा के किनारे आकर उसका भावार्थ कर रहा हूँ। संदीप जी आकर मेरा जो एयरटेल का जो था सिम प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दिए। देखिए उसी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए इस तरफ वो आकर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में मैं था, मेरा काम करके वो गए। इस सभी को ही याद रखने के लिए मैंने ये बनाया हूँ। ये शनिश्चर महादेव, ओम नमः शनिश्चराय नमो नमः। श्री जोगी टिकिरियेश्वरः श्रीक्षेत्रान्नर्मदां यावन् चलति पदयुगलं श्रिया दत्तान्नरूपेण नर्मदा जलमधुरम। श्री क्षेत्र जो हमारा पुरी है, भगवान जगन्नाथ जी का, मैं उत्कल प्रदेश से आया हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ये नर्मदा के किनारे तक में उनके तट में अभी अमरकंटक के लिए चल रहा हूँ। तो ये जो दोनों पैर में चलकर मैं चल रहा हूँ, माँ लक्ष्मी जो देती है, ज़्यादातर मैंने नर्मदा जल का पान करके भी कभी कभी रुकना होता है। तो जोगी टिकिरिया ये है, लिखा गया है। जगन्नाथ शिरोधर्यो नर्मदेश्वर बलिना जगस्रष्टा वसन क्रोड़े सृजति विधिरमृतम। जगन्नाथ के सिर के ऊपर बलभद्र जी बैठे हुए हैं, जो कि नर्मदेश्वर के हिसाब से आप उसको मान सकते हैं। और जगत का सृष्टा जो है ब्रह्मा विधि जगन्नाथ जी के कोड़ में क्रोड़ में बैठकर, गोद में बैठकर ये संसार को रचना करते हैं, मधुमय संसार रचना करते हैं। गीर्वाणासुर भारत्या गीयते नर्मदा कथा गिरि प्रदेश मध्य च भारत जीव पोषिका। जो कि वेदवाणी संस्कृत है। देवताओं ने अपने वाणी से हमेशा नर्मदा जी की कथा सुनाते हैं लोगों को। ये मरवासियों के लिए, मर्त्यवासियों के लिए उनका संदेश है। और ये आप देखते हैं, जहाँ पे देखेंगे पहाड़ पर्वत में गिरा हुआ है, पथरीला जगह यहाँ पे। यहाँ से ये देखिए नर्मदा जी का धार किस तरह का है, क्षीण रूपा में चल रही है। और आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो कितना बड़ा महान उनका वेग आप देखेंगे। तो जो भी हो, ये मध्य भारत का ये 1800 किलोमीटर तक विंध्याचल से शुरू करके वो कच्छ समुद्री तट तक इतने किलोमीटर के जितने प्राणी बसते हैं, सभी का वो भरण पोषण करने वाली है। टिकिरियास्ति च स्थानं योगिनं च तपोस्थली टिक्का यथा मथा शोभा तथा जोगी टिकिरिया। ये जो टिकिरिया का नाम होता है स्थान, ये जोगियों का तपस्थली वो कहा जाता है। जैसे कि माथे में टिक्का बिंदु जैसे शोभा पाती है, उसी तरह ये नर्मदा का जो स्रोत कच्छ तक है, जो गुजरात के समुद्र में गिरने तक जितना लंबाई है, उसी में ये उनका माथा में बिंदु की तरह ही ये स्थान गिना जाता है। कालो पापं विनाशाय वहत्यत्र सुनर्मदा कंठात् पुरं मुक्तु तत्शोभा राजते विंध्यवासिनी। कली में जो पाप को नष्ट करने के लिए ये सरस्वती नर्मदा बह रही है। जैसे कि कंठ के पहले जो हार हमको अलंकार से भी शोभा पाते हैं, उसी तरह अभी यहाँ से
करीब करीब 90 किलोमीटर है अमरकंटक। तो 90 किलोमीटर का मतलब 1800 किलोमीटर से 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर का मतलब होता है कंठ देश होता है, एक शरीर का कंठ देश होता है। तो अभी कंठ देश के पहले ये दोपहर ये जो जोगी टिकरिया ये एक ऐसा है कि शोभायमान अलंकार की तरह ही है। रेवा मंदाकिन्या विपापा, रेवा मंदाकिन्या च विपापा नाम रूपिणा रक्षति तारयति वं रोगशोकविदारका। रेवा मंदाकिन्या च विपापा नाम रूपिणा रक्षति तारयति अम्बा रोगशोकविदारिका। ये रेबा उनको मंदाकिनी के नाम से भी आप जान सकते हैं, विपापा नाम के भी जान सकते हैं। ये जीवों को रक्षा करने के साथ तारण भी करती है, मुक्ति प्रदायिनी है। अंत समय में यहाँ पे जीवन अंत हो तो वैकुंठ प्राप्ति भी मिल सकती है। और रोग शोक को विनाश करने वाला ये नदी का जल इतना पवित्र जल है, शुद्ध जल है, उसको पीने से न क्षुधा तृषा कुछ तरह का भी पीड़ा भोगने को नहीं मिलता। यस्याश्चिराशिषा हन्तु भ्रमामि नर्मदा तटे योगिनां चिरतपोभिराश्रितं पुण्यफलदम्। जिसका आशीष हमेशा मेरे ऊपर है, उनके आशीष से मैं ये नर्मदा के तट में भ्रमण करता हूँ, जो कि जोगियों का हमेशा तपोभूमि के नाम में जाना जाता है। और यहाँ जो पुण्य फलप्रद प्रदान करने का जो है वो यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि पुण्यप्रद कैसे होते हैं। और पुण्य प्रदानकारी यानी ये तपोभूमि ही नर्मदा का तट में रहकर शोभायमान होती है। ईश्वराश्रित्य जीवश्च नर्मदाश्रित्य सततम् इच्छित कामना पूर्त्या जीवन्त्यत्र सुखेन वै। ईश्वर का आश्रित करने वाला जो जीव लोग हैं वो सभी ये नर्मदा को आश्रय करके हमेशा अपने इच्छित कामना जो है उसको पूर्ति करते हुए सुख में यहाँ पे बसवास करते हैं निश्चित रूप से। रक्षतं रेबे रेबेश्वरात्मसंभवे ऋषि मुनि गणबंदे रक्षणीयमतिर्मम। हे माँ रेवा, हे नर्मदा, हे रेवा ईश्वर का आत्मा से संभव होने वाला है। माँ नर्मदा, तुम ऋषि मुनियों गण से बंदित हो, सबको रक्षा करो। और उसके साथ मेरी जो मति है, जो सुमति कुछ रचना करने के मन आ जाता है, तो वो मति का शुद्धता को भी तुमको रक्षा करके रखना ही है। विन्दाम्यहं भगवन्तं कानकेश्वररूपिणं विमलाङ्ग्रेवं जोगीटिकरियेश्वरम्। मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ जो कानकेश्वर के रूप में ही मेरा आराध्य देव, सप्तमुख्य लक्ष्मी के साथ, सप्तमुख्य महालक्ष्मी के साथ सप्तमुख्य नृसिंहनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और उनके स्वरूप जो है नर्मदेश्वर, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और विमला जिसको बोलते हैं, मल को नष्ट करने वाला, मलिनता को म्लान को नष्ट करने वाली वो नर्मदा जी जो विमला के नाम में, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और विशेष करके ये जोगी टिकरिया में आज रुकने वाला हूँ, तो इस जगह में जो ईश्वर है उनको तो वंदना ना करते हुए आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुख्यमामृतम्। ओम नमो नर्मदाबुधीश्वराय, ओम नमो नर्मदाबुधीश्वराय, ओम नमो नर्मदाबुधीश्वराय, ओम नमः जोगी टिकरियाश्वराय नमो नमः।
ओम जोगी टिकरियाश्वराय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।